हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू लाए हैं जिसका ऑटोमेटिक 2 साल बाद, जी हाँ, पूरे 2 साल बाद आ गया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये रही वो गाड़ी जिसके बारे में मैं अरे बात ये कर नहीं है, ये आगे आगे। सॉरी ये रही वो गाड़ी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, टाटा एल्ट्रॉस DCA। जी हाँ, फाइनली इसमें ऑटोमेटिक आ गया है। क्या कलर थोड़ा सेम था ना, तो इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, गेटिंग बैक टू द रिव्यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको गाड़ी खरीदनी है, करेक्ट, पैसे डाल रहे हो आप अपने, तो हम आपको बताएंगे कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। क्या आपको ऑटोमेटिक लेने चाहिए, इसमें मैनुअल लेना चाहिए, या फिर कंपटीशन की जो गाड़ी है जैसे बलेनो होगी, ग्लैंजा हो गई, i20 होगी, उन सब में से आपको कौन सी लेनी चाहिए और किस वजह से। तो ये वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम रचित हिरानी है एंड लेट्स गेट इनटू ऑल द डिटेल्स राइट अवे। ऑलराइट गाइस, एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं अबाउट द अल्ट्रॉस। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं डालेंगे, क्विकली आपको एक्सटीरियर बताऊंगा। तो इसमें कलर चेंज कर दिया गया, एक न्यू कलर डाल दिया गया जिससे गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा रिच फील होती है। डेफिनेटली हमारी 700 से भी काफ़ी हद तक कलर मैच होता है। सो मुझे कलर बहुत पसंद है। मोरओवर, अगर आप इस गाड़ी को देखते हो तो फ्रंट में जो दिया गया है आपके हेडलैम्प्स है फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो लो बीम है वो वाइट कलर की है, हाई बीम येलो कलर की आती है, इसकी जो फॉग लैंप आती है वो भी येलो कलर की आती है। उसके अलावा इसका जो लाइट का थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है। आप 100, 120, इवन 130, 140 की स्पीड पे भी रात को चलाएंगे तो आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि इसका थ्रो जो है ना बहुत अच्छा है। स्प्रेड इज डिसेंट बट थ्रो इसका बहुत अच्छा है, जिससे आपको रात को जब चलाएंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल अगर आप देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसको 16 इंच के व्हील्स आते हैं हायर ट्रिम में, लोअर ट्रिम में आपको 15 इंच के व्हील्स आते हैं। सो ओवरऑल साइड से आपको ग्राउंड क्लियरेंस में प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है। 3-4 लोग बिठा के भी जाइए, पूरी बूट भर के जाइए, आपकी गाड़ी नीचे टच होने के चांसेस बहुत मिनिमल है। अनलेस बहुत ही खराब रोड है, तब आपको प्रॉब्लम आ सकता है। रियर से भी जब आप अल्ट्रॉस को देखते हो तो यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी है। एंड ये जो डार्क ब्लू कलर दिया हुआ है और जो ब्लैक एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसके टेल लैंप्स पे, ये काफ़ी हद तक ब्लैक का ही फील देते हैं रात को। एंड टेल लैंप की स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, एकदम स्लीक लुक है। और अल्ट्रॉस एक बार आप समझ जाओगे ना कि ये रियर से कैसे दिखती है, आप दूर से भी देख के पता कर सकते हो हाँ वो अल्ट्रॉस जा रही है, बिकॉज इट्स सो कैची एंड डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द बैक इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ गए टाटा अल्ट्रॉस के अंदर। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारे फीचर्स बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि आप अपना इंश्योरेंस खरीद सकते हैं बिना ज़्यादा लोगों को कॉल किए, बिना ज़्यादा फ़ोन पे फॉलो अप किए एंड ज़ीरो पेपर वर्क किए? आई नो आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, बट दिस इज ट्रू। एक्को इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर कार इंश्योरेंस नीड्स। तो एक्को का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस के कोड्स मिल जाएंगे, आप इंश्योरेंस परचेस भी कर सकते हैं। और रिन्यूअल, रिन्यूअल पता है क्या? आपको सिर्फ वन टैप रिन्यूअल बटन दबाना है एंड यू आर डन। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, क्लेम्स का क्या? क्लेम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, राइट? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स जब आप इंश्योरेंस लेते हैं। मैं तो ऐसे सोचता हूँ। सो इन दैट केस एक्को का मोबाइल ऐप आपको हेल्प करता है। आपको क्या करना है? टैप करना है, अपलोड करना है एंड यू आर डन विद इट। देखिए आजकल जो ज़माना है ना, डिजिटल ज़माना है, सब कुछ ऐप पे हो जाता है, जस्ट ऑन योर फिंगर टिप्स। तो आप अपने इंश्योरेंस को स्मार्ट कब बनाने वाले हो और कब आप न्यू एज इंश्योरेंसेस यूज़ करने वाले हो, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ डाउनलोड कीजिए एक्को का मोबाइल ऐप एंड स्टार्ट गेटिंग योर फ्री इंश्योरेंस कोड्स राइट अवे। तो इंटीरियर के बारे में बात करते हैं ऑफ द टाटा अल्ट्रॉस। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको कवर करना चाहूँगा एक एक करके। मैं आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं बताऊँगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये वही गाड़ी है। तो आपको सिर्फ एक आइडिया आएगा कि अल्ट्रॉस में क्या क्या फीचर्स आते हैं एज एन ओवरऑल ऑन द टॉप एंड मॉडल। तो ओवरऑल अल्ट्रॉस का जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स है वो काफ़ी अच्छा है। हार्ड प्लास्टिक्स डेफिनेटली आते हैं आपको यहाँ पे या इवन ऑन द साइड, बट गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो सॉलिडिटी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसी वजह से अल्ट्रॉस ने पूरे 5 स्टार स्कोर किए इन ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट। और ये एकमात्र हैचबैक है पूरे इंडिया में जिसको पूरे 5 स्टार मिले हैं ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में। तो वो इसकी मजबूती का क्लियर यहाँ पे सबूत बन जाता है। सेफ्टी के मामले में अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपके पास 2 एयर बैग्स है, ABS प्लस EBD है। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स इस गाड़ी में ऑफर कर दिए गए हैं जो इसकी सेफ्टी क्लियरली डिफाइन करते हैं।
अगर मैं फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर्ड ऑफ कोर्स आता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया हुआ है, और इसके जो स्पीकर्स हैं वो डेफिनेटली बेस्ट है पूरे कैटेगरी में। हारमन के सिस्टम के स्पीकर्स की ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और आपकी कंप्लेंट्स होने के चांसेस ना के बराबर है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो इसका स्क्रीन का ब्राइटनेस है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इसका रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था ऑफ दिस टच स्क्रीन सिस्टम। आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में आ जाता है, एंड क्योंकि ये ऑटोमेटिक पेट्रोल है तो इसमें आपके पास इको मोड या स्पोर्ट मोड मिसिंग है। लेदरेट सीट्स आते हैं ऑन द टॉप एंड मॉडल, तो ये परफोरेटेड है जिस वजह से आपको ज़्यादा बेटर वेंटिलेशन फील होगा गाड़ी के अंदर। फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ ये दे दिया गया है, एंड उसके अलावा ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स दे दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका हाफ डिजिटल है और हाफ एनालॉग है, और इसमें आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, एंड इट्स प्रीटी इजी टू ऑपरेट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसे यूज़ करने में। ड्राइवर सीट भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं फॉर हाइट एंड रीच। मोरओवर जो आपका स्टीयरिंग है वो सिर्फ हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, रीच एडजस्टमेंट नहीं है, यानी कि इसका स्टीयरिंग जो है टेलीस्कोपिक नहीं है, पर इसमें आपको काफ़ी सारे लेदर फिनिश दिए हुए हैं। तो आपके स्टीयरिंग पे लेदर अपहोल्स्ट्री दिया हुआ है, आपके गियर लिवर पे लेदर अपहोल्स्ट्री दिया हुआ है। सो ये सब सारे फैक्टर्स की वजह से जो रिचनेस है गाड़ी के अंदर वो काफ़ी अच्छा फील होता है। इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स भी बहुत बड़ा है, बहुत जगह है इसके ग्लव बॉक्स में टू स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। डोर पैड्स में भी 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। आपके पास आर्म रेस्ट में भी स्टोरेज है, पड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरेज नहीं दी गई है इस गाड़ी के अंदर। सो ओवरऑल स्टोरेज स्पेसेस, प्रैक्टिकलिटी गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी है। सीट्स इसके बहुत कंफर्टेबल है। मैंने अल्ट्रॉस आई टर्बो में मुंबई जयपुर, जयपुर मुंबई किया है, मैंने अल्ट्रॉस डीजल में मुंबई टू गोवा, गोवा टू मुंबई किया है, तो हमने बहुत सारे रोड ट्रिप्स किए हैं अल्ट्रॉस में। अल्ट्रॉस में हमारे साथ पूरा 1 साल बिताया, तो हमारा कंफर्ट जो हमें टेस्ट करना था अल्ट्रॉस का वो हम बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ये वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल हैचबैक्स है इस पूरे कैटेगरी में फ्रंट रो पैसेंजर्स के लिए। रियर सीट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे भी आपके पास अच्छी खासी नी रूम है, हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है। 3 लोग अल्ट्रॉस में आराम से बैठ के जा सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। एक डाउन साइड मेरे हिसाब से ये कि हेडरेस्ट केवल 2 है, 3 नहीं दिए हुए हैं, और पीछे के पैसेंजर्स को भी सारी सुविधाएं हैं। तो आपके पास चार्जिंग पॉइंट है, आपके पास पीछे एसी वेंट्स है, आपके पास पीछे डोर पैड्स में बॉटल रखने की जगह है, और अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं तो पीछे आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। इसकी सीट्स भी फोल्ड हो जाती है जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिल जाता है टू यूज़ अगर आपको ज़्यादा सामान कभी ले जाना है, और इसकी बूट स्पेस भी अच्छी खासी है। 3 सूटकेसेस आराम से बैठ जाते हैं, एक फुल साइज बैग, एक मीडियम एंड एक स्मॉल साइज सूटकेस, ये तीनों बहुत इजीली बैठ जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो ओवरऑल जो स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है अल्ट्रॉस में, जो कंफर्ट अल्ट्रॉस देती है, जो सीट कंफर्ट अल्ट्रॉस का है, ये वन ऑफ द बेस्ट है इन द कैटेगरी। चलो लेट्स गो एंड ड्राइव द DCA नाउ। ऑलराइट गाइस, अब बारी अल्ट्रॉस DCA ड्राइव करने की। तो पहले मैं इसको डालूंगा ड्राइव में और थोड़ा आगे चलूंगा, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल फीचर मोड दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं आगे खुद देख लिया, कुछ हुआ मेरे आगे और मैंने ब्रेक दबा के गाड़ी रोक दी, गाड़ी अभी भी ड्राइव पे, ओके, ड्राइव मोड पे। तो पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, चारों में अभी ड्राइव मोड पे है गाड़ी, ओके। मैं सिर्फ सीट बेल्ट उतारा, मैंने गाड़ी को सिर्फ ब्रेक दबा के रोका है, ड्राइव पे है गाड़ी, और डोर खोल दूंगा, ओके। तो इससे क्या होगा, अब जैसे ही मैं ब्रेक से पैर हटाता, देख लीजिए मैं पूरा हट गया, ओके, गाड़ी रुकी हुई है ड्राइव मोड पे, तो ये ऑटो पार्क इंगेज कर देता है। अब जैसे ही मैं डोर बंद करूंगा गाड़ी अपने आप आगे चलने लगेगी, ब्रेक पे मेरा पैर नहीं है, डोर बंद किया, गाड़ी अपने आप ही हल्की हल्की आगे चल रही है। सो ये जो फीचर है ना, ये बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम ऐसे होता है कि कुछ हो जाता है और हम डोर खोल के निकल जाते हैं बाहर। सो ये फीचर की वजह से आपकी गाड़ी वहीं रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत लोगों को ऑटोमेटिक की आदत नहीं है, और अगर आप पहले बार ऑटोमेटिक ले रहे हो शायद आपको क्लिक ना हो कि मुझे गाड़ी डालनी है बैक टू पार्क। न्यूट्रल में भी अगर आप रखेंगे ना तो भी ये गाड़ी अपने आप ही ऑटो पार्क में चली जाती है फॉर दैट टाइम विदाउट यू एंगेजिंग योर हैंड ब्रेक, है ना। ये बहुत ही कूल फीचर, मेरे हिसाब से सेफ्टी के मामले में ये चीज़ अच्छी यहाँ रखी गई है।
अब अगर मैं दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर लूँ इस गाड़ी की, तो देखिए एल्ट्रॉस में हैंडलिंग में कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। एल्ट्रॉस की हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त रही है एंड सेम इज़ द स्टोरी विद दिस कार। यहाँ पे सिर्फ एक गियर बॉक्स चेंज किया है। वी हैव नॉट चेंज द सस्पेंशन, ट्यूनिंग और एनीथिंग एल्स कि आपको लगे कि यार ये मिसिंग है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं। वो सब मामलों में गाड़ी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इंजन कौन सा है, गियर बॉक्स कौन सा है। तो एल्ट्रॉस में वैसे 3 इंजन आते हैं, एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, एक आई टर्बो जो टर्बो पेट्रोल है, और तीसरा आता है डीजल। बट ये जो गियर बॉक्स है डीसीए, ये सिर्फ ऑफर किया जाता है ऑन द नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। अब ये इंजन बनाती है लगभग 85 bhp ऑफ पावर, और ये जो गियर बॉक्स है एक 6 स्पीड गियर बॉक्स है। तो अगर मैं इस परफॉर्मेंस की बात कर लूँ ऑफ दिस इंजन एंड ट्रांसमिशन की कॉम्बिनेशन की, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर। अगर आप एक ऐसे बंदे जो बोलते हैं यार मेरे को हार्डकोर पावर चाहिए, पिकअप चाहिए, तो फिर भैया ये इंजन आपके लिए नहीं बनाया गया है। आपको आई टर्बो मैनुअल लेना पड़ेगा या डीजल मैनुअल लेना पड़ेगा अगर आपको एल्ट्रॉस ही लेनी। इसकी जो ओवरऑल पिकअप है, देखिए अब जैसे मैं चला रहा हूँ, मैं एक्सीलेटर पे पैर रखूँ, रेव हो गई गाड़ी, बट पिकअप थोड़ा लेट आया, तो इंजन का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। गियर बॉक्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अगर आपको सिग्नल पे पहले निकलना है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कम की गई है, जैसे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो आता है आपको एल्ट्रॉस में जनरली, वो यहाँ नहीं दिया गया। आपको जो ड्राइविंग मोड्स आते हैं इको या स्पोर्ट, वो यहाँ नहीं मिल गए। तो ये चीज़ें इसमें मिसिंग हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको 60 पे चलना है, 80 पे चलना है, 100 पे भी जाना है, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी इस गाड़ी को चलाने में। सो ये सब मामलों में एल्ट्रॉस में सारी चीज़ों को ध्यान में रखा हुआ है और इसे बना दिया गया है। मेरे हिसाब से आई टर्बो में भी दे देना चाहिए था, डीजल में भी मांगो तो दे देना चाहिए था। हम लालची लोग हैं, हम हर चीज़ में मांगते हैं। सो ये चीज़ नहीं दी गई है, पर ओवरऑल मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे इस इंजन एंड गियर बॉक्स का फॉर मेनी पीपल, जो इसे अफोर्डेबल बना देगा। मैं आपको DCA पे भी पॉइंट्स कवर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि एल्ट्रॉस एज अ प्रोडक्ट जो है ना, उसकी राइड क्वालिटी, उसकी हैंडलिंग, उसकी ब्रेकिंग, ये सब में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। टर्निंग रेडियस भी एकदम आराम से घूम जाती है गाड़ी। तो ये सब मामलों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया गया था। और क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांसमिशन चेंज है, तो इस वजह से आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार आई विश कुछ चेंज हो या हो, ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ऑफ दिस कार, जिसे काफ़ी अच्छा बना देता है फॉर डेली ड्राइविंग। अब सवाल मेन ये आता है, जो DCA है, DCT है, DSG है, क्या कहानी है इनकी? मतलब हमने कंप्लेंट सुनी है इनके बारे में काफ़ी टाइम। तो क्या टाटा मोटर्स का जो ये गियर बॉक्स है इसमें प्रॉब्लम है? जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या किया है। जो जनरली DCT या DSG गियर बॉक्सेस मार्केट में आते हैं ना, वो ग्लोबल मार्केट के लिए बनाया जाता है, उसको इंडिया में लाया जाता है। अब स्कोडा फोक्सवैगन जो देती है वो वेट क्लच है, और जो Hyundai देती है वो ड्राई क्लच है। तो कोई गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, किसी में धूल मिट्टी लग जाती है, सबके अपने अपने अलग अलग फंडे हैं ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इंडियन मार्केट को सोचते हुए डिज़ाइन किया गियर बॉक्स। सो धूल मिट्टी, गर्मी, ये सब के बारे में सोच के ये गियर बॉक्स को डिज़ाइन किया गया, तो आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं है। प्लस एक और एक चीज़ का जो यहाँ पे ध्यान दिया गया है वो ये है कि इस गियर बॉक्स में मूविंग पार्ट्स कम हो। जितने ज़्यादा मूविंग पार्ट्स उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इस गाड़ी में लगभग 35% मूविंग पार्ट्स कम किए। अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बोलूँ तो जो इस गाड़ी का DC है वो प्लैनेटरी गियर बॉक्स जो आता है ऑटोमेटिक वाला, उस पर डिज़ाइन किया गया है इसको, जिस वजह से इसकी मूविंग पार्ट्स कम हो गए। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो ठीक है, तो अगर आपको चाहिए मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ ऑन DCA, DSG, CVT, ये सब चीज़ों पे इंडिविजुअली एक एक वीडियो लंबा बना सकता हूँ, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की और कोशिश करूँगा कि ये सारे गियर बॉक्सेस कैसे चलते हैं। फिलहाल आपके लिए चाहिए तो मैं एक लिंक छोड़ रहा हूँ, DSG वर्सेस CVT वर्सेस IMT, ये सब पे सारे गियर बॉक्सेस पे एक कंपैरिजन वीडियो बना है, लिंक छोड़ दिया, उसको जाके देख लेना। लास्ट एंड फाइनल चीज़, माइलेज इस गाड़ी की। माइलेज जो है आपको सिटी में 11 से 14.5 तक मिल सकता है, डिपेंडिंग आप कहाँ चला रहे हो और कैसे चला रहे हो। एंड जो हाईवे ड्राइविंग है वो लगभग 14 से 18 या 19 किलोमीटर पर लीटर तक जा सकता है। अगेन डिपेंडिंग आप कैसे चला रहे हो और कहाँ चला रहे हो। ये सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान में रख दी ना, तो आपकी माइलेज डेफिनेटली हाई जाएगी।
मेरे हिसाब से ये गाड़ी में आप आराम से 100 पे क्रूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आपको पूरा दिन भी गाड़ी चलानी है 100-120 पे, तो आपको स्ट्रगल नहीं होगा। प्रॉब्लम कब आएगी? अगर आपको 120-130 के स्पीड के ऊपर ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तब, वरना राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस गाड़ी में। अब सवाल ये उठता है, ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए और किस वजह से? ऑलराइट गाइस, वर्डिक्ट पे जाने से पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी एक साइकिल की दुकान है जहाँ पे आप 100 साइकिल एक दिन में बेचते हो, ठीक है। उसमें से 80% जो साइकिल बिकती है वो ब्लैक कलर की है, और बाकी की जो है रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, वो 20% साइकिल है, ठीक है। तो अब अगर आपको स्टिकरिंग इंट्रोड्यूस करनी है अपनी साइकिल पे, तो आपकी पहली प्रेफरेंस कौन सी रहेगी? ब्लैक कलर, करेक्ट, क्योंकि उसका सेल ज़्यादा है, तो उसका एक्सेप्टेंस होने का चांस भी बढ़ जाता है मार्केट में। सो उसी तरीके से टाटा मोटर्स ने बहुत स्मार्टली काम किया है, और उन्होंने इसमें ऑटोमेटिक सिर्फ उस वेरिएंट में ऑफर किया है जो उनका 80-85% सेल्स मार्केट में लाता है, विच इज़ द अल्ट्रॉस नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। अब यूट्यूब पे तो हम बहुत पैशनेट रहते हैं यार, टर्बो पे आना चाहिए, डीजल पे आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट फैक्चुअली देखने जाए, जब हम खुद बिजनेस करेंगे तो हम रियलाइज़ करेंगे कि यार जब जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस कैटेगरी को सबसे पहले फुलफिल करना चाहिए। सो वही चीज़ टाटा मोटर्स ने भी की है यहाँ पे। अब क्या सवाल ये उठता है कि आपको लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आपको एक सेफ गाड़ी चाहिए, 5 स्टार रेटेड है, स्पेस अच्छी खासी देती है, फीचर्स अच्छे खासे हैं, माइलेज भी गाड़ी की अच्छी रही है ऑफ दिस इंजन, सो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज आपके लिए यहाँ बन जाता है विद द DCA अल्ट्रॉस। वेरिएंट आपके लिए कौन सा सही है? एक्चुअली देखो, जो टॉप के 3 वेरिएंट्स है वो काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन आपको देते हैं ऑन द अल्ट्रॉस DCA। ओवरऑल अल्ट्रॉस के जो टॉप 3 वेरिएंट्स है वो आपको बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी देते हैं एनी विच वेज। तो अब आपको ऑटोमेटिक तब कंसिडर करना चाहिए अगर आपकी ड्राइविंग मेजरली सिटी ट्रैफिक के अंदर आ जाती है। सो इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग मिल जाएगी, एंड ओवरऑल DCA काफ़ी अच्छा है। ऑफकोर्स ये गाड़ी का वेट ज़्यादा है, इंजन इसका जो परफॉर्मेंस देता है इज़ गुड फॉर अ रेगुलर बायर। अब मान लीजिए आपके पास नेक्सॉन है, आपके पास और कोई बड़ी गाड़ी है ऑलरेडी, तो अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे तब आपको परफॉर्मेंस उतना नहीं लगेगा। मगर आप एक छोटी गाड़ी से ये गाड़ी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट विल बी एन अमेजिंग पिक फॉर यू एज एन ओवरऑल पैकेज। अब मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बहुत जल्द इन तीनों गाड़ियों का कंपैरिजन ला सकूं। सो अल्ट्रॉस, i20, बलेनो, इन सबको एक साथ लेके आके आपके लिए डिटेल्ड कंपैरिजन लाने की मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। पर फिलहाल के लिए अगर आपके पास डाउट्स है, आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ के फ़ोन कॉल पे अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। इनफैक्ट हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिन्होंने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की हुई है, और वो आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी चाहिए, ताकि आप ना अपने लाखों रुपए गलत गाड़ी पे डाल के उसे you'll just feel bad कि आपको 5 साल 7 साल वही गाड़ी चलानी पड़ेगी जो आपको पसंद भी नहीं है और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बैठ नहीं रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? motoroctane.com/car-consultancy पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे अपने डिटेल्स भरने पड़ेंगे, हमने कुछ सवाल पूछे हैं आपसे, एंड कॉल टाइम बुक करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब क्योंकि ये एक पूरी डेडिकेटेड टीम है, वी हैव टू पे देम अ सर्टेन सैलरी, और जस्ट टू ब्रेक इवन, ओके, और कुछ नहीं, जस्ट टू ब्रेक इवन हम आपसे एक नॉमिनल फी चार्ज करेंगे फॉर अ कॉल विथ आर एक्सपर्ट। फॉर 15 to 20 मिनट्स का कॉल रहेगा जिसमें हम आपसे 550 रुपये का कॉल लेंगे। वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग ओवरबोर्ड। सो इससे आपको ईजी हो जाएगा टू गो एंड पिक अप योर कार विच इज़ परफेक्ट फॉर योर यूजेज। अब इतना वीडियो देखा है, एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।